जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे मिसलेनियस प्रश्न। लगभग 200 प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। हम जो जानते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद होता है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है और ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है और ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,580 है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है किस देवता को समर्पित है। तो ये सोम देवता को समर्पित है। और ऋग्वेद किस मंडल से लिया गया है। तो ऋग्वेद तीसरे मंडल से। जो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है। तो ऋग्वैदिक सभ्यता का काल जो होता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला है कि ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है। तो 10 मंडल है ऋग्वेद में, तो सबसे बाद का मंडल 10वां मंडल है। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती को नदी को माना गया है। और ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेखित यानी सबसे अधिक बार किसका नदी का नाम आया है। तो यह है सिंधु नदी। किसका? सिंधु नदी का नाम आया है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में वर्णित सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता कौन से है। तो महत्वपूर्ण देवता इंद्र है। और अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से है। तो बाद में पहला एवं 10वां। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का वर्णन किस वेद में मिलता है। तो अथर्ववेद में मिलता है, जिसको जादू टोना वाला वेद भी कहते हैं। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं कि डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो ये 23 जून को हुआ था। 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था प्लासी का युद्ध। अगला है कि किस बंगाल के नवाब को कर्नल क्लाइव का गीदर कहा जाता है। तो ये मीर जाफर को कहा जाता है। और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो ये रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध 22 और 23 अक्टूबर 1764। आपको ऑप्शन में जो भी मिले 22 और आप सर्च मार के इसको देख लीजिएगा, 22 और 23 दोनों में मिलता है। तो बक्सर का युद्ध 22 या 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र जो कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी। तो यह है सादतुल्ला खां। किसने की थी। सादतुल्ला खां ने की थी। चलिए अगला प्रश्न है कि तराइन के दूसरे युद्ध में किसकी जीत हुई थी। तो तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो पहले युद्ध में जो 1191 ईस्वी में हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी हार गया था और दूसरे में मोहम्मद गोरी जीत गया। पृथ्वीराज चौहान पहले में जीत गए थे, दूसरे में हार गए। तो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान लेके चला गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया। तो मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया। किसको हराया। जयचंद को हराया। जयचंद को हराया। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध में हरा दिया। अगला है कि मोहम्मद गोरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास इलाकों को सौंप दिया। तो मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी को सौंपकर मोहम्मद गोरी चला गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया। तो बख्तियार जो खिलजी था वो 1206 ईस्वी में गोखरों के साथ युद्ध में खिलजी द्वारा मारा गया। अगला है खिलजी मारा गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं। तो ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव माने जाते हैं। और अगला प्रश्न है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ है। तो ये हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया था। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया था। किसने। ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, समाधि स्थल का। तो ये विजय घाट है। क्या है। विजय घाट।
अगला प्रश्न है कि भारत में जारी पहले 100 रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर छपती थी, किसकी तस्वीर थी? तो ये जॉर्ज सस्टम की थी। जॉर्ज 6 बोलिए इसको, जॉर्ज सस्टम की थी। अगला प्रश्न है कि भारत के किस व्यक्ति ने प्रथम स्टालिन पुरस्कार प्राप्त किया था? प्रथम स्टालिन पुरस्कार, तो ये थे सैफुद्दीन किचलू। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे और भारत रत्न की शुरुआत 1954 से हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि भ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना है उसे क्या कहते हैं? तो उसको डिंगल भाषा कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक हिकैटियस को माना जाता है। किसको? हिकैटियस को। और ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग इराटोस्थनीज किए थे पहली बार, और एक पुस्तक भी है ज्योग्राफिका, इसके लेखक है इराटोस्थनीज। अगला प्रश्न देखते हैं कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। इसके पास अभी उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो 93। और शनि के पास 89। अगला प्रश्न देखते हैं कि वे 2 ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है, कौन कौन ग्रह है वो? तो वो है बुध और शुक्र। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो ये नेपच्यून लेता है, लगभग 165 वर्ष लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सौर मंडल में जो क्षुद्र ग्रह होता है, छोटे खगोलीय पिंड है, वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मंगल और बृहस्पति के मध्य में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह जो है वो शुक्र है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो जो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करते हैं उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष जानते हैं हम लोग दूरी का मात्रक होता है, और सबसे लंबी दूरी को मापने के लिए पार्सेक का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो उसको भावर कहते हैं। क्या कहते हैं? भावर बोलते हैं उसको। अगला प्रश्न है कि कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो एक कोरी निवेशिका है कच्छ के रण, और कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। अगला है कि भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो ये जैसलमेर को कहा जाता है। ये कहाँ है? राजस्थान में है। अगला है कि अरावली और बिंद श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो ये मालवा का पठार है। और विश्व का सबसे पुराना जो पहाड़ है ये अरावली है। अगला है कि मैकाल का पठार किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है 1952 ईस्वी से 1952। अगला है कि संसार का विशालतम स्तनधारी जीव कौन सा है? तो ये व्हेल मछली है। कौन है? व्हेल मछली है। अगला चलिए देखते हैं प्रश्न कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा जो है जिसके सहारे सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? तो यह सिपकिल्ला दर्रा है। कौन है? सिपकिल्ला दर्रा है। अगला है कि पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन करते हैं। पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन करते हैं और पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन करते हैं। अगला है कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है भारत में? तो ये कश्मीर का लेह है। अगला है कि वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ये गोदावरी को जाना जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं। और भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? तो भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? तो ये 13 है। और साइलेंट वैली किस राज्य में है? जिसको मुख्य घाटी भी बोलते हैं। कभी कभी आपको हिंदी में पूछ देगा कि मुख्य घाटी, तो ये केरल में है। और फूलों की घाटी उत्तराखंड, और उत्तराखंड के जिला चमोली में है। अगला है कि किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। और किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और कलकत्ता में जो स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज है, इसका स्थापना किसने किया था? तो ये लॉर्ड ब्लेजली ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1822 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब शुरू हुआ? तो ये 1824 ईस्वी में हुआ था। और एक सैनिक विद्रोह के नाम से 1857 की क्रांति को जाना जाता है। उससे पहले 1824 में एक बैरकपुर में सैन्य विद्रोह हुआ था। दोनों याद रखना है। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? तो ये विलियम बेंटिंक को कहा जाता है। विलियम बेंटिंक के कार्यकाल को
जो शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी। अगला है कि बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो ये 1830 ईस्वी में लगाया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे तक बने रहिए, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन इसमें मिलेगा आपको। अगला प्रश्न है कि इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? तो इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की थी, लॉर्ड डलहौजी ने की थी। और किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो ये रैयतवारी व्यवस्था से। अगला प्रश्न है कि नर बलि प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो ये लॉर्ड डलहौजी, 1848 से लेकर 1856 तक इनका कार्यकाल था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये गोदावरी को जाना जाता है। और अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोसी नदी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो ये सिंधु नदी बहती है। और सिंधु नदी का जो पानी का जो कानून बना था उस पर 1960 में, जिसमें 80% पानी जो पाकिस्तान की तरफ जाता था, 20% भारत यूज करता था। अगला प्रश्न है कि पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो पंचगंगा और दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है, जिसको बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल की सहायक नदी है। शिप्रा नदी है चंबल की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? तो ये गोदावरी नदी है। कौन है? गोदावरी नदी है। अगला है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये अमर्त्य सेन को मिला था। कब? तो 1998 ईस्वी में मिला था। और एक साल बाद इनको 1999 में भारत रत्न भी मिला। अगला है और अर्थशास्त्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए मिला था, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। जितनी भी घटनाएं होती हैं सब क्षोभ मंडल में होती है। और वायुयान जो उड़ता है वो समताप मंडल में उड़ता है, समताप मंडल में उड़ता है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो आरबीसी, लाल रक्त। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? नहीं सॉरी, ये ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए कि आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक त्रिपिटक। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो ये अप्सरा है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1897 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जीवाश्म ग्रह कौन से उपग्रह को कहा जाता है? तो ये चंद्रमा को कहा जाता है, जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो ये सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है। और घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें सुक्रोज पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक द्रव्य प्रयोग किया जाता है? तो ये सिल्वर ब्रोमाइड किया जाता है। और इसी में पूछ दे कि अस्थायी रूप से किसका प्रयोग करते हैं? तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं। अस्थायी के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो ये रॉन्टजन किया था। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु का है। अगला प्रश्न है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बियर्ड ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला प्रश्न है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये गलफरों की सहायता से सांस लेती है। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला है कि मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो उस मुद्रा का नाम था पन्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल बना। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन था? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य थे।
और ये समकालीन किसके थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तो ये तक्षशिला था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था, तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। क्या था, इंडिका। अगला है कि अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी, अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी, तो ये प्राकृत थी। अगला है कि पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है, तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। और अशोक के कुल शिलालेखों की संख्या कितनी थी, तो 14। और अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, तो ये कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन उसका हो गया। अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। और अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। और अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। अगला प्रश्न देखते हैं कि अशोक की माता का क्या नाम था, तो अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है, तो इंडो ग्रीक यूनानी शासकों को जाता है। और अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है, तो ये 13वें अभिलेख में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे, तो रेड इंडियन अमेरिका के निवासी थे। और किस एक्ट में लड़की के विवाह के लिए 18 वर्ष उम्र निर्धारित की गई थी, तो ये शारदा एक्ट 1930 में आया था, उसमें 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो राजा की उपाधि अकबर द्वितीय दिया था। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी दिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो कार्बेट राष्ट्रीय जिम कार्बेट उत्तराखंड में है, जिसका भी नया नाम रामगंगा उद्यान कर दिया गया है। याद रखिएगा, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। अगला है कि महलों के शहर के नाम से कौन सा शहर को जानते हैं, तो ये कलकत्ता को जानते हैं। अगला है कि गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये चंबल, जो मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में कहाँ, तो नेपानगर में है। अगला प्रश्न है कि भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया, तो ये ट्रंकवार 1716 ईस्वी में खोला गया था। अगला है कि किसके वेतन पर आयकर यानी टैक्स नहीं लगता है, तो ये राष्ट्रपति के वेतन पर। अगला है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये लोकसभा के प्रति। अगला है कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करानी पड़ी थी, तो ये बीबी गिरी। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वर्णित है, तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में है। और राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। और वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में 100 हो गया है। कितना है, 100 विषय है। और राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है। चलिए अगला प्रश्न है कि चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। और भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तीरंदाजी। बैडमिंटन कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है, तो मलेशिया का है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी और भारत का भी हॉकी है। घुड़सवारी खेल के मैदान को क्या कहते हैं, तो घुड़सवारी खेल के मैदान को एरिना कहा जाता है। और साइकिलिंग के मैदान को क्या कहता है, तो वेलोड्रम कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है कि व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा, साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी और अर्थशास्त्र। तो 5 क्षेत्रों में 1901 से दिया जा रहा है। अगर आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र में कब से दिया जा रहा है, तो 1969 से दिया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, तो वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के याद में दिया जाता है। अगला है कि फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है, तो ऑस्कर है। और इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी और 13 मार्च 2023 को 95वें ऑस्कर अवार्ड समारोह का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, तो ये पुलित्जर पुरस्कार है। और अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये भारत रत्न है। अगला प्रश्न है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था।
अगला प्रश्न है कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये टॉलमी लिखा था। अगला है कि सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो ये एडोल्फ हिटलर कहा था। और महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ये विंस्टन चर्चिल कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्राप्त की गई? तो ये बारदोली सत्याग्रह के बाद, क्योंकि वहीं बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने उनको महात्मा गांधी के कहने पर सरदार की उपाधि दी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। अगला प्रश्न है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया, यानी जीता गया है और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है? तो ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। चलिए अगला प्रश्न है कि जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? उपाधि करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, तो ये कैसर हिंद का। चलिए अगला प्रश्न है कि सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्य बनाया है? तो ये सुनीता नारायण का है। और पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। उपाध्यक्ष थे एम अनंत सैनम अयंगर। चलिए प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 6 मई 1952 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विदेशों के लिए भारतीय राजदूत की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति को क्षमतान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 72 में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जेबी कृपलानी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नागदशक किसका पुत्र था? तो नागदशक उदयन का पुत्र था। अगला प्रश्न है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग था। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदी वर्धन था। चलिए अगला है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था और नंद वंश का अंतिम शासक घानानंद था। चलिए अगला है कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था? तो प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। और ईरानियों के बाद भारत पर आक्रमण किसने किया? तो ये सिकंदर ने किया था। चलिए अगला है कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 ईसा पूर्व में। और सिकंदर के पिता का क्या नाम था? फिलिप था। चलिए अगला है कि फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। और प्राकृतिक रूप से पकेगा तो इथिलीन गैस का प्रयोग, इथिलीन के द्वारा पकता है। चलिए अगला है कि लोहे को इस्पात में बदलने की प्रक्रिया में क्या प्रयोग करते हैं? तो निकेल धातु का प्रयोग करते हैं। और विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। चलिए अगला है कि प्राकृतिक गैस मिश्रण है तो ब्यूटेन और पेंटेन का। अगला है प्रोपेन भी कहीं देता है। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। अगला है कि कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहा, निकेल और क्रोमियम की मिश्रित धातु को स्टेनलेस स्टील के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। अगला है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है कि शिक्षक दिवस, तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। अगला है कि किसान दिवस 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। चलिए अगला है कि मौसम संबंधित जो परिवर्तन वायुमंडल के किस मंडल में होती है? तो ये क्षोभ मंडल में होती है। और मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन था? तो नायलॉन है। और मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी में। और मस्तिष्क में विटामिन ए पाया जाता है। अगला है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश बाबर ने किया था। और मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन। इसका स्थापना हुआ था 1914 ईस्वी में। चलिए अगला है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस होता है। और मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी यानी 46 गो। मनुष्य में शरीर के समान रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है। और मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। चलिए अगला है कि त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और यह किस भाषा में लिखी गई है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और पाली भाषा में लिखी गई है। और बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे।
अगला है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 ईस्वी में हुई थी। और कौन सा जो देश है हीरो की कटाई के लिए प्रसिद्ध है? तो ये नीदरलैंड है, पहले इसको हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। और दिल्ली के तख्त पर राज करने वाली पहली महिला और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? रजिया सुल्तान थी। अगला है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। अगला है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य से प्रतिमा किस कला का उदाहरण है? तो ये चोल कला का उदाहरण है। अगला है कि राजस्व सुधार शुरू करने में अकबर की मदद किसने की थी? तो टोडरमल ने की थी। अगला है कि पिंक सिटी जयपुर में है, किसने स्थापित किया था? तो स्वाई जयसी ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस विषय में विद्या का महान केंद्र था? तो बौद्ध धर्म में। अगला है कि पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो ये राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी पहली बौद्ध परिषद या बौद्ध संगीति। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो इसमें ध्यान देने बात है, पहले अगर लंबाई पूछेगा तो 3:2 हो जाएगा। अगर कभी यही क्वेश्चन में बदल देता है चौड़ाई और लंबाई का तो 2:3 हो जाता है। वहां पर ध्यान देने युक्त बातें हो जाती है। चलिए अगला है कि भारत का सबसे बड़ा बांध तो हीराकुंड बांध है। और भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो परमवीर चक्र। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। अगला है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को बीएड स्मिथ इसको कहे थे। और भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन से? गणेश वासुदेव मौलंकर। और भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो 1853 ईस्वी में बम्बई, जो वर्तमान में मुंबई है, से थाने तक 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में रेल प्रारंभ किस सन में हुई थी? 1853 में। और भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। सबसे बाद में गुजरात में। अष्ट छाप की स्थापना किसने की थी? तो अष्ट छाप की स्थापना आचार्य विठलनाथ ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद ए मिलाद उन नबी मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बेलूर और हेलीविड में मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो बेलूर और हेलीविड में होयसल वंशों के शासकों ने निर्माण कराया था 12वीं शताब्दी में। और बीजापुर के गोल गुंबज में किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हैदराबाद स्थित चार मीनार किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? तो चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो ये बल्लभाचार्य ने की थी। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक थे रामानुजम। चलिए अगला प्रश्न है कि अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे श्री शंकराचार्य। अगला प्रश्न है कि द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे निम्बार्काचार्य। कौन थे? निम्बार्काचार्य। द्वैतवाद निम्बार्काचार्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि स्पुतनिक 2 में किस जानवर को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था? तो ये था कुत्ता। अगला है कि फिश कल्चर अध्ययन को क्या कहते हैं? फिश के अध्ययन को, कल्चर को, तो पीसी कल्चर कहते हैं। और रेशम के मतलब सिकल के रेशम के पालन को सेरिकल्चर। और विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। और किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम को। सबसे चमकदार ग्रह शुक्र। भारत की जलवायु को क्या कहता है? उष्णकटिबंधीय मानसून है। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर, महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न है कि चार्ल्स विंस किस प्रसिद्ध है? तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। आवेश की SI इकाई कूलम। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करता है? तो एक कर्नाटक राज्य पैदा करता है। भागीरथी नदी का उद्गम स्रोत गोमुख हिमानी से है। अगला है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, शोक का त्यौहार मनाती है? तो थारूल जनजाति मनाती है। अगला है कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन वैली बेंगलौर में है। और बैरन द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। अगला है कि पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। अगला है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। 8611 मीटर इसकी लंबाई है। अगला है कि बार किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो वायुमंडलीय दाब का। एक बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10 के पावर 5 पास्कल, जो भी बोलिए।
ल्यूमेन किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का। किसका है? ज्योति फ्लक्स का। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? ऊर्जा का। अगला प्रश्न है कि किस यंत्र द्वारा विभवांतर मापा जाता है? तो विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर से। और विद्युत धारा कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा किसका पता लगाया जाता है? तो विद्युत धारा का लगाया जाता है। अगला है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन। हीटर का जो तार होता है किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रेस में जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। डायनामो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो भारत में अभी 50 हर्ट्ज ही चलता है, तो 50 हर्ट्ज दी जाती है। अगला है कि भारत में लोक अदालत स्थापित करने वाला प्रथम राज्य? तो महाराष्ट्र। और देश की पहली महिला कोर्ट कहाँ शुरू की गई थी? तो देश की पहली महिला कोर्ट पश्चिम बंगाल में शुरू की गई थी। और यूरेनियम सिटी कहाँ स्थापित किया गया था? तो कनाडा में। तो यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन अभी अफगानिस्तान में होता है विश्व में, 2 नंबर कनाडा का स्थान आता है। अगला है कि पश्चिमी वाहिनी नदियों में 2 पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? तो ये नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा और ताप्ती जो नदी है वो पश्चिम की तरफ बहती है। अगला है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये अनाईमोडी है। अगला है कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ये जल विद्युत है, सस्ता भी है। और विद्युत में सर्वप्रथम विश्व में सर्वप्रथम कागज का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो ये चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस महासागर में है? तो ये प्रशांत महासागर में। लगभग 500 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में पाई जाती है। और कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश ये भी चीन है। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा कौन सा है? तो ये है INS कदम। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए।